नमस्कार दोस्तों। कुंभ लगन के लिए वक्री शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा 10 मई 2020 से आप जानेंगे इस वीडियो से। यह वीडियो कुंभ राशि वाले भी देख सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि चार्ट देख रहे हैं, ग्रह गोचर बनाया हुआ है। आप लोग उससे जो लोग एस्ट्रोलॉजी के ज्ञाता हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बडिंग एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, वो देख सकते हैं। कुंभ लगन का चार्ट है यह, या कुंभ राशि भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बातचीत हम दोनों की करेंगे, कुंभ लगन की और कुंभ राशि की। शनि का गोचर 10 मई 2020 से के बाद वक्री होने वाला है। तो यह शनिदेव वक्री रहेंगे, आपको बता दें, 29 सितंबर 2020 तक। तो इसका प्रभाव कुंभ राशि और कुंभ लगन के ऊपर क्या पड़ेगा, इसको हम जानते हैं डिटेल में। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, शनिदेव के साथ बृहस्पति भी, जुपिटर भी दिखाए हुए हैं, जो आपके लगन से 12वें घर में है। और जुपिटर भी आपको बता दें 14 मई से वक्री हो जाएंगे और 29 जून तक इसी राशि में रहेंगे। उसके पश्चात बृहस्पति आपके 11वें भवन में आ जाएंगे, वक्री अवस्था में ही पीछे धनु राशि में यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर शुभ स्थिति में रहेंगे आपके लिए। और काफी समय यहाँ पर रहने के बाद 20 सितंबर को मार्गी या 10 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे बृहस्पति। तो कुल मिलाकर बृहस्पति और शनि मई जून में इनका गोचर काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इकट्ठे रहेंगे इन 2 महीनों में। और मंगल को भी देखें तो मंगल भी 18 जून तक ये लिखा हुआ है, यहाँ पर रहेंगे आपकी राशि में, आपके लगन में। तो इस पर भी चर्चा करेंगे, विस्तार से जानते हैं शनिदेव का प्रभाव, और साथ में देखते हैं बृहस्पति और मंगल, जो कि मई और जून के महीने में आप की राशि को, आपके लगन को किस तरह से प्रभावित करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आपको विदित है, शनिदेव के बारे में जानते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए हल्की सी बात करूंगा। शनिदेव न्याय के कारक प्लैनेट हैं, न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं, कर्म फल दाता के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, लोग इनसे भयभीत रहते हैं। इनकी पोजीशन अगर चार्ट में डामाडोल हो जाए तो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। ऐसा कतई नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप की कुंडली में शनि अच्छे बैठे हुए मित्र राशि में, केंद्र त्रिकोण में है, तो शनि अगर गोचर में शुभ नहीं है, ट्रांजिट में अशुभ स्थिति में है, तो भी इतना बुरा प्रभाव नहीं रखते। पहली बात तो ये ध्यान में रखिए। दूसरी बात, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप सात्विक जीवन जीते हैं, मांस मदिरा से काफी दूर रहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं, ठीक ठाक सोसाइटी में अपना कार्यभार संभालते हैं, तो इतने शनिदेव इतने बुरे नहीं माने जाते। हाँ, आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से आपको फल नेगेटिव और पॉजिटिव मिलता ही रहता है। साथ में गोचर का प्रभाव भी देख लेना जरूरी होता है, जिसकी अभी बात करने जा रहा हूं। तो जानते हैं शनिदेव की, सबसे पहले आपके लगन से 12वें घर में बैठे हुए, तो यह खर्चे का, नुकसान का स्थान होता है, बाहरी स्थानों का स्थान होता है। हाँ, सबसे अच्छी बात यह है, शनिदेव आपके लगन के लिए, आपकी राशि के लिए, आपकी राशि के मालिक होते हैं। ये मूल त्रिकोण साइन होता है शनिदेव का। कुंभ राशि में आकर शनिदेव काफी स्ट्रोंग हो जाते हैं, काफी अच्छा प्रभाव देते हैं। और वैसे भी अभी मकर राशि में रहेंगे, तो 2-2.5 साल रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी यह मकर राशि भी इनकी प्रिय राशि में से है, यह इनका अपना स्थान है।
यह राशि इनकी अपनी राशि है, तो यहाँ भी इनका प्रभाव इतना बुरा नहीं होता। तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों को शनि देव अगर आपके बर्थ चार्ट में अच्छी पोजीशन में ना भी बैठे हों, शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, नवमाश इत्यादि में भी बुरे हों, तो भी इतना बुरा प्रभाव नहीं देते। ये बात आप ध्यान से अपने दिमाग में रख लें। दूसरी बात यह है, शनि जहां पर बैठते हैं उस घर का कहते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं। यह वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नियमों के अनुसार है। सालों के एक्सपीरियंस के बाद हमने पाया है कि शनि देव जिस जगह पर बैठे होते हैं, अगर वह मित्र राशि है, अपनी राशि है, तो निश्चित रूप से उस घर के फल के अच्छे प्रभाव देते हैं। तो कहने का अभिप्राय, 12वें घर के आपको बुरे प्रभाव नहीं मिलेंगे, ये बात तो निश्चित है, क्योंकि अपनी राशि में है। और वैसे भी शनिदेव के बारे में जैसे कि बताया, वैदिक शास्त्र में है, पराशर ऋषि के अनुसार ये भी तय है, ये रिसर्च की हुई बात है कि शनि जहां पर बैठते हैं उस घर के फलों की वृद्धि करते हैं। उसके ऊपर चर्चा करते हैं 12वें स्थान का क्या अच्छा फल होगा और वक्री होने के कारण उसके फल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात यह है, शनि की दृष्टियों में थोड़ा सा ये कड़वाहट वाली बात रहती है, ये बात हम नकार नहीं सकते। और जब वक्री हो जाएगी 10 मई के पश्चात, तो यह कड़वाहट बढ़ेगी या कम होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि शनि देव की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके धन और कुटुंब स्थान पर पड़ रही है, तो इसके ऊपर, इस घर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसको देखते हैं। और साथ में शनि देव की दृष्टि आपके छठे घर के ऊपर पड़ रही है, जो कि आपके कर्जे, कोर्ट कचहरी, बीमारी, दुश्मनी इत्यादि का घर है। यहाँ पर क्या प्रभाव डालते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान पर है। यह धर्म कर्म का स्थान भी होता है, ईश्वरीय शक्ति का स्थान है। यहाँ से आप लंबी यात्राओं का भी, विदेश यात्राओं का भी, धार्मिक यात्राओं का भी चिंतन मनन कर लिया करते हैं। तो चलिए जानते हैं, पहले दृष्टियों से ही बात करते हैं। शनि देव की दृष्टि कुटुंब स्थान के ऊपर पड़ रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति की ये राशि है, तो निश्चित रूप से ये धन स्थान भी है। वक्री हो जाने के बाद दोस्तों आपके पास धन की थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है, ये बात निश्चित है। तो जो आपके पास धन है, 10 तारीख तक आप समझिए खर्चों में कटौती कर लीजिए। आने वाले समय में 29 जून तक, खासकर जब बृहस्पति शनिदेव के साथ 12वें घर में हैं, तो आपको धन की कमी महसूस हो सकती है। तो आप धन का जो उपयोग है जरा सोच समझ कर करिए, इतना ही करना है आपको। और कुटुंब का स्थान भी है, तो अपनी वाणी के ऊपर, वाणी का भी स्थान माना जाता है दूसरा, तो अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखिए, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर 4 मई से, कल से आपकी कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो मंगल का प्रभाव, मंगल देखो उग्र प्लेनेट है, एनर्जी देने वाले हैं। यहाँ पर आपका टेम्पर हाई हो सकता है, तो अपने टेम्पर के ऊपर, गुस्से के ऊपर आपको कंट्रोल रखना है। इसकी भी चर्चा करते हैं, साथ में मंगल और बृहस्पति की भी चर्चा पर आएंगे साथ साथ, क्योंकि अकेले एक ग्रह के ऊपर हम टिप्पणी कर दें गोचर में तो अधूरा सा रह जाता है, तो ऐसा नहीं करने वाला मैं। तो मंगल का भी जैसे कि बताया आपको, वाणी के स्थान के ऊपर दृष्टि है शनिदेव की 10 मई के पश्चात, और मंगल भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो आपको वाणी के ऊपर कंट्रोल करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि दाम्पत्य जीवन के ऊपर है, आपके व्यापार के ऊपर है। तो व्यापार में हानि ना हो जाए आपकी स्पीच के कारण, आपके शब्दों के कारण, दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं खटास ना आ जाए। और इवन मंगल की दृष्टि देखिए, अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मंगल की बात कर लें, 4th हाउस के ऊपर है, तो ये मन का स्थान भी होता है, मातृपक्ष का स्थान होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का स्थान होता है। प्रॉपर्टी का विवाद अगर किसी का कोई चल रहा है तो उसमें दिक्कत आ सकती है, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा आपको। बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो हालांकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, जैसा कि मैं अपने वीडियोस में बताता आया हूं। तो बृहस्पति यहाँ पर स्थितियों को कंट्रोल कर लेंगे, आपके मन
का सुख संतोष बना रहेगा। तो ये पॉजिटिव बात है। और प्रॉपर्टीज का मैटर अभी आप संभाल लेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी के बिजनेस करते थे तो आपको इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड काज करते हैं उन्हें अच्छी आमदन हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी बात कर रहे थे हम शनिदेव की दृष्टियों के साथ में। शनिदेव की ये दृष्टि छठे घर पर है, 7वीं दृष्टि। यहाँ पर जुपिटर की भी दृष्टि है, बृहस्पति साथ में है, जैसा कि बताया जून तक साथ में रहेंगे। तो यहाँ पर एक प्लेनेट का अशुभ प्रभाव है, एक का शुभ प्रभाव है। यहाँ पर शनिदेव उच्च स्थानों पर जब भी, जैसा कि बताया, गर्म ग्रहों की दृष्टि होती है तो शुभ प्रभाव देते हैं। तो शनिदेव यहाँ पर आपके वक्री होने के बावजूद भी आप अपने दुश्मनों पर हावी प्रभावी रहेंगे। आप अपने कंपटीटर्स के ऊपर विजयी रहेंगे, ये बात निश्चित जानिए। कोर्ट कचहरी इत्यादि दूसरे जो मसले हैं, अदालती मसले हैं, उसमें भी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। रोग कष्ट पर भी आप विजय प्राप्त करेंगे। बृहस्पति हाँ आपका थोड़ा खर्चा करा सकते हैं, प्रीशम इत्यादि करवाने के बाद आपको इन चीजों में वो हो सकता है, लाभ मिल सकता है। बृहस्पति मामा पक्ष से भी थोड़ी चिंता दे सकते हैं, क्योंकि बुध का घर होता है। कालपुरुष की कुंडली अगर देखें तो बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर थोड़ी दिक्कत दे दिया करती है मामा पक्ष पर, क्योंकि बुध भी अभी अस्त चले जा रहे हैं 9 मई तक। तो एनी हाउ अभी बात करते हैं शनिदेव की 10वीं दृष्टि की। शनिदेव की 10वीं दृष्टि दोस्तों भाग्य स्थान पर है। यहाँ पर शनिदेव भाग्य की वृद्धि को रोक रहे हैं, ये बात पक्की है। वक्री होने से यहाँ पर अवरोध हो सकता है। जो लंबी यात्रा करना चाहते थे, विदेश जाना चाहते हैं या धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें अभी उसमें विघ्न आ सकता है। अगर आप जाते ही यात्रा पर, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए इस बीच, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं। वैराग्य के प्लैनेट हैं, आपको धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है, इसमें संदेह नहीं है। आपको उसमें शांति मिलेगी, सुख महसूस होगा, आप सुखी फील करेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में अगर संलग्न रहते हैं, चैरिटी इत्यादि करते हैं, तो आपको कोई इतना दिक्कत नहीं होगी, ये बात भी सच्ची है अपनी जगह पर। बृहस्पति की दृष्टियों की बात कर ले चलते चलते। बृहस्पति की दृष्टि 8वें घर पर पड़ रही है। मंगल की भी दृष्टि, मंगल 3-4 मई से यहाँ पर आने के बाद अष्टम दृष्टि मंगल की यहाँ पर पड़ेगी। तो यह मंगल और बृहस्पति की कंबाइंड दृष्टि मिला जुला फल देगी दोस्तों। यहाँ पर अचानक शुभ समाचार भी आ सकता है। आपको वाहन इत्यादि अगर चलाना है तो ध्यान से चलाएं, अन्यथा अवॉइड करें 18 जून तक। और अपनी सेहत का ख्याल रखें। दूर दराज से कहीं अचानक आपको शुभ समाचार भी मिलने के योग बनाते हैं बृहस्पति का यह दृष्टिगत यहाँ पर होना। आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ पर काफी तेज हो जाती है। होने वाली घटनाओं को आप पहले से ही जान लेते हैं। बृहस्पति आपके लिए शुभ रहेंगे 8वें घर पर, और यह आयु के वृद्धि के कारक भी है। तो कुल मिलाकर इस लॉकडाउन के पीरियड में कुंभ राशि वालों को आपको टेम्पर पर कंट्रोल रखना चाहिए, गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए, खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई इश्यू है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, फिर भी आपको सतर्क रहना चाहिए, सेहत का ख्याल रखना चाहिए। किसी को इस बीच पैसा इत्यादि मत दें, किसी से कमिटमेंट मत करें, किसी के साथ आवेश में मत बात करें, गुस्से पर कंट्रोल रखें। कुल मिलाकर इस समय आपके लिए शुभ है, कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर आते हैं कुंभ लग्न के लिए। तब तक के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।